आज हम देखने वाले हैं कि आप बहुत ही खस्ता मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी घर पर बड़े ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हो। तो इस मूंग दाल की कचौरी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग दाल को पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर उसको वॉश करने के बाद मैंने इसको पानी में लगभग 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था। 2 से 3 घंटे के बाद आपको इससे सारा पानी स्ट्रेन कर लेना है और फिर इस दाल को हम एक मिक्सर जार में ऐड करेंगे। अब हमें इस दाल को अच्छे से पीसना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर इस दाल को अच्छे से पीस लिया हुआ है और इस दाल को पीसने के लिए मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ यानी कि फेनेल सीड्स जिसको हम वरियाली भी कहते हैं। अब हमें इन सारी चीजों को दरदरा कूट लेना है। इसका हम एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसको हमें दरदरा ही रखना है। तो आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन हो ना वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मेरा फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया है और उसको मैंने ऐसे दरदरा कूट लिया है। तो अब हम एक पैन में लगभग 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे और इस ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और फिर जब ऑयल गर्म हो जाए तब जो साबुत धनिया, जीरा और सौंफ को हमने दरदरा कूटा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। लगभग यहाँ पर 1 मिनट हो चुकी है। तब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 2 बारीक कट की हुई ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। यहाँ पर आप ग्रीन चिलीज की मात्रा अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। अब हम इसको भी मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग 1 मिनट हो चुकी है। तब हम गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला, आधा टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर और आधा टीस्पून आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर ऐड करके इन सारे मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इन मसालों को लगातार चलाते रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। अब हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है 4 से 5 टेबलस्पून बेसन जिसको हम ग्राम फ्लावर कहते हैं और फिर हमें इस बेसन को तब तक पकाना है जब तक इसमें से सारा कच्चापन चला नहीं आता। तो इस बेसन को अच्छे से पकने के लिए लगभग 4 से 5 मिनट लग सकती है। यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट हो चुकी है और ये जो बेसन है ये अच्छे से पक चुका है। तब जो मूंग दाल की पेस्ट हमने बनाई हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। यहाँ पर कसूरी मेथी डालना ऑप्शनल है। अगर आपको कसूरी मेथी का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि एकदम ही ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर मूंग दाल ने अपना मॉइस्चर छोड़ लिया है और ये देखिए ये काफी ड्राई हो चुका है। तब हम इस स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। तब हम कचौरी बनाने के लिए डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े से बाउल में मैंने 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सूजी यानी कि सेमोलिना जिसे हम रवा भी कहते हैं। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर 1 टीस्पून अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स को ऐसे हाथों में लेकर क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको यहाँ पर अजवाइन नहीं इस्तेमाल करना तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अब एक बार इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड करना होगा लगभग 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल या आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम यहाँ पर ऑयल या घी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो कचौरियाँ है ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी बन पाए। इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका मोइन बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आटा अपने हाथों में लीजिए और इसे अच्छे से प्रेस करके देखिए और अगर ये आटा अपने आप ऐसा अच्छे से जुड़ जाता है यानी कि कंबाइन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मोइन है वो बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर आपका आटा यहाँ पर अच्छे से जुड़ नहीं पाता तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आपका मोइन बिल्कुल बराबर हो तब आपको इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी है जिससे कि आपकी कचौरी बिल्कुल मार्केट वाली कचौरी ऐसी बन पाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको इस डो को लगातार 5 से 8 मिनट तक मसलते जाना है। इससे आपकी जो कचौरी है वो एकदम ही परफेक्ट बन पाएगी। यहाँ पर मैंने इस डो को लगभग 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया है।
तब हम इस आटे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसको वापस एक बार मसल लेते हैं। अब इस डो को कवर करके इसे हमें लगभग 20 मिनट के लिए साइड पर रेस्ट करने देना है। यहाँ पर इस डो को रेस्ट किया लगभग 20 मिनट हो चुकी है। तब हम इस डो को वापस थोड़ी देर के लिए मसल लेते हैं और फिर हमें इस डो में से ऐसे मीडियम साइज के बॉल्स रेडी करने होंगे। अब हम इन बॉल्स में से एक कटोरी बनानी है। इस कटोरी को बनाने के लिए हम इसके जो किनारे हैं उसको बाहर की तरफ खींचते जाएंगे और इसका जो बीच का हिस्सा है ना उसको थोड़ा सा मोटा ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर एक कटोरी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब जो स्टफिंग हमने रेडी किया हुआ था वो स्टफिंग हम इसके बीच में ऐड करेंगे और फिर हमें इसको अच्छे से सील करना होगा। तो इसको सील करने के लिए मैं ये स्टफिंग को नीचे की तरफ पुश करते जा रहा हूँ और जो डो है उसको मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अंगूठे की सहायता से स्टफिंग को नीचे दबाते जा रहा हूँ और साथ ही साथ इस डो को बीच की तरफ लेकर आ रहा हूँ ताकि अच्छे से सील हो जाए। अभी यहाँ पर ये जो ऊपर का एक्सेस डो है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम इसको हथेलियों के बीच में रखकर ऐसे रोल करेंगे। अब हम इसको ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और इसको हमें फ्लैट बनाना होगा। ये देखिए यहाँ पर एक कचौरी बनके रेडी हो चुकी है। तो इसके बीच में हम एक ऐसा गड्ढा बनाएंगे ताकि ये जो कचौरी है वो जब तेल में जाए तो वो अच्छे से फूल जाए। तो बस इसी तरह आपको बाकी सभी कचौरियों को भी रेडी करना होगा। जब सभी कचौरी रेडी हो जाए तब आप उसे फ्राई कर लीजिए। तो इन कचौरियों को फ्राई करने के लिए जो तेल का टेम्परेचर है ना वो हल्का सा ही गर्म होना चाहिए। अगर आपका तेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो ये जो कचौरियां है ये फटाफट से ब्राउन हो जाएंगी और उनके ऊपर बबल्स भी आ जाएंगे, जिससे कि आपकी जो कचौरी है वो दिखने में बहुत ही गंदी लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि ये जो तेल का टेम्परेचर है ये हल्का सा ही गर्म हो। ये देखिए जब मैं इसमें कचौरी ऐड कर रहा हूँ तो काफी देर के बाद तेल में से बबल्स आना शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तेल का टेम्परेचर है ये उतना ज्यादा गर्म नहीं है और हमें बिल्कुल वैसा ही टेम्परेचर चाहिए। आपको इन कचौरियों को स्लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म मूंग दाल कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। आपको ये कचौरी कैसी लग रही है इसके बारे में तो कमेंट से जरूर लिखकर बताइए।